हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग लैब। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि जीएनएम के बाद होता है। एंड आज हम देखेंगे इसके सारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी के सभी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। एंड चलिए देखते हैं सारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। एक्चुअली टोटल सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, वो है 9 सब्जेक्ट। हमारे फर्स्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट आते हैं और सेकेंड ईयर में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो हम देखते हैं अब आज का वीडियो, जिसमें देखेंगे हम सब्जेक्ट नंबर 1। तो फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ओवरऑल हम नर्सिंग के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हम जब जीएनएम कोर्स करते हैं या बीएससी भी करते हैं तो हम फर्स्ट ईयर में पहले नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एथिक्स वगैरह सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं। लेकिन जब पोस्ट बेसिक में हम नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ते हैं तो थोड़ा हम उसे वास्ट तरीके से पढ़ते हैं, वास्ट तरीके से और बहुत अच्छे डीपली तरीके से पढ़ते हैं। तो इसलिए जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है नर्सिंग फाउंडेशन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में हम पढ़ते हैं जैसे न्यूट्रिशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप जीएनएम कर चुके हैं देन आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन में क्या होता है। एंड डाइटिक्स भी उसी से रिलेटेड होता है कि कब कितना न्यूट्रिशन देना है किस पेशेंट को, किस तरह, उस तरीके से हम इसमें डाइटिक्स में भी पढ़ते हैं। तो ये हमारा होता है सेकंड सब्जेक्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है हमारा थर्ड सब्जेक्ट, जो कि है बायो केमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं थोड़ा, जैसे ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। एंड हमारी जो भी केमिस्ट्री होती है, जो भी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे डाइजेशन होता है, कैसे जो भी साइकिल्स होती हैं, प्रोटीन कैसे टूटता है, बनता है, ये फिर बिलिरुबिन वगैरह, जैसे ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा केमिस्ट्री टाइप का पढ़ते हैं। एंड बायोफिजिक्स पढ़ते हैं इसमें हम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फोर्थ सब्जेक्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं अगर आप कोई भी कोर्स कर चुके हैं, लाइक जीएनएम कर चुके हैं, क्योंकि पोस्ट बेसिक जीएनएम के बाद ही होती है, तो आप साइकोलॉजी भी पढ़ चुके हैं। तो साइकोलॉजी के अंदर क्या आता है वो आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट मैटरनल नर्सिंग। मैटरनल नर्सिंग हमारा थोड़ा गायनी या फिर ओबीजी बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड हो जाता है, जिसमें हम इसको और अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसमें हम चाइल्ड हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हम पहले भी पढ़ चुके हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर में, माइक्रोबायोलॉजी एनाटॉमी के साथ, बट उसमें हम इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते। यहाँ हम उसको थोड़ा डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं और इसीलिए इसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 8th सब्जेक्ट मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग 1 and 2। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने जीएनएम में सेकेंड ईयर में आता है 1 and 2, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर में ही 1 and 2 थोड़ा और वास्ट तरीके से आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश कंपलसरी है एंड ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें आपको मतलब क्वालिफाई करना ही पड़ता है, ये कंपलसरी होता है, ये एग्ज़ाम देना ही होता है। तो ये थे हमारे टोटल 9 एग्ज़ाम। नेक्स्ट हम देखेंगे अब अपना एग्ज़ाम पैटर्न, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न में हम सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन में हमारा जो एग्ज़ाम होता है इसकी ड्यूरेशन होती है 2 hours। एंड जो हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है वो 15 मार्क्स का होता है। एंड एक्सटर्नल असेसमेंट एक्सटर्नल जो मार्क्स होते हैं हमारे होते हैं 35। टोटल हमारा 50 मार्क्स का हमारा जो होता है एग्ज़ाम होता है, या फिर ये हमारा सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम हमारा जो सब्जेक्ट नेक्स्ट है सेकंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। डाइटिक्स में ये हमारा टोटल 2 hour का एग्ज़ाम होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होती है 2 hour का एग्ज़ाम होता है। एंड इसमें भी इंटरनल असेसमेंट हमारी 15 मार्क्स की होती है। एंड जो हमारी जो एक्सटर्नल थ्योरी होती है एग्ज़ाम होता है वो 35, यानी कि टोटल हमें यहाँ पे 50 मार्क्स का जो भी सब्जेक्ट होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हमारा थर्ड सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। इसमें हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का 3 hours होता है। एंड जो इंटरनल असेसमेंट होती है 25 मार्क्स की। एंड जो एक्सटर्नल थ्योरी होती है 75 मार्क्स। ये टोटल हमारा जो सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सब्जेक्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 hours का होता है। एंड जो इंटरनल असेसमेंट होती है 25 मार्क्स की। एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होता है हमारा 75 मार्क्स का होता है। एंड टोटल हमें जो
सब्जेक्ट दिया जाता है 100 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट मैटरनल नर्सिंग। मैटरनल नर्सिंग हमारा सेम 3 आवर्स का हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है। इंटरनल असेसमेंट होती है हमारी 25 मार्क्स की, एक्सटर्नल थ्योरी है जो हमारी 75 मार्क्स की, एंड टोटल हमारा जो सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का। नेक्स्ट हम देखेंगे 6th चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी सेम पैटर्न है, 3 आवर्स का हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है, एंड इंटरनल असेसमेंट हमें 25 मार्क्स की होती है, और एक्सटर्नल जो हमारा होता है 75 मार्क्स का होता है, एंड टोटल सब्जेक्ट होता है हमारा 100 मार्क्स का। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट 7 माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में भी हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का होता है। इंटरनल असेसमेंट हमारी 25 मार्क्स की होती है, एंड एक्सटर्नल हमारा 75 मार्क्स एंड टोटल 100 मार्क्स का। नेक्स्ट है हमारा 8th जो है सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल 1 एंड 2। 3 आवर्स का हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है। इंटरनल असेसमेंट हमारी 25 मार्क्स की होती है, एंड एक्सटर्नल हमारी जो थ्योरी होती है 75 मार्क्स की, एंड टोटल होता है हमारा 100 मार्क्स का। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एंड बट नॉट लिस्ट इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये भी हमारा 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन इसका क्वेश्चन एग्जाम होता है, एंड इंटरनल असेसमेंट हमारी सेम 25 मार्क्स की होती है, एंड एक्सटर्नल हमारी होती है 75 में, कि टोटल हमें 100 मार्क्स का ही सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना प्रैक्टिकल पैटर्न क्या होता है हमारे। एक्चुअली जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, इसमें हमारा जो प्रैक्टिकल होता है ये 3 प्रैक्टिकल होते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मैटरनल नर्सिंग एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। देखेंगे अब हम इसमें इंटरनल कितना होता है एंड एक्सटर्नल कितना होता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमारा जो इंटरनल प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल जो मार्क्स लगते हैं 50 होते हैं, एंड एक्सटर्नल भी 50 होते हैं, टोटल हमारा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट है हमारा मैटरनल नर्सिंग। मैटरनल नर्सिंग भी सेम है, 50 एंड 50 इंटरनल और एक्सटर्नल 50-50 प्लस 100 मार्क्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो प्रैक्टिकल है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक नर्सिंग का भी प्रैक्टिकल होता है। ये भी 50-50 मार्क्स के होते हैं, 50 इंटरनल एंड 50 एक्सटर्नल, टोटल हमारा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ओवरऑल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बारे में। नेक्स्ट हम वीडियो जो लेकर आएंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, एंड ऑल भी नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर